मध्य प्रदेश में रोजाना मौसम बदल रहा है। कई क्षेत्रों में तो तेज हवा के साथ तेज बारिश हो रही है, कई जगहों पर ओले भी गिरने की स्थिति बनी है। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में किस तरह से मौसम रहने वाला है, क्योंकि इस बेमौसम बरसात से किसानों के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें आ रही हैं। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं सर, और जानते भी हैं सर किस तरह से अभी मध्य प्रदेश का मौसम बना हुआ है और आगामी दिनों में किस तरह से स्थिति रहेगी मध्य प्रदेश। जैसे कि हमने पूर्वानुमान दिया था, एक हफ्ते पहले हमने पूर्वानुमान दे के बताया था कि जो है पूरे मध्य प्रदेश में हर जिलों में, हर एक संभाग में, ईस्ट और वेस्ट एमपी में कहीं ना कहीं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वर्षा होने की संभावना हमने जताई थी। उसके साथ ही जो है ओले गिरने की भी संभावना दी थी। उसके हिसाब से जो है उसी के हिसाब से रियलाइज हुआ है वेदर। अभी जैसे अभी आप सिस्टम अगर देखोगे तो ये जो सिस्टम में जो है पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है, तो अभी फिलहाल में जो पश्चिमी विक्षोभ एज ए साइसर जम्मू कश्मीर के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो, और इसके साथ ही जो है ईस्ट बिहार में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बना हुआ है, एक चक्रवाती परिसंचरण, और ईस्ट बिहार साइक्लोनिक सर्कुलेशन से जो है छत्तीसगढ़ तक जो है अपना एक ट्रफ बना हुआ है। तो इसके चलते जो है अभी संभावना अपने प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश में बहुत कम है। सिर्फ आने वाले 24 घंटे में हल्की वर्षा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाउड कि सिवनी, मंडला, बालाघाट, इस जगह पे जैसे बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पे हल्की हल्की वर्षा जो है देखी जा सकती है आने वाले 24 घंटे में। फिर उसके बाद जो वेदर है पूरे मध्य प्रदेश में, जो वेदर है मीन्स हल्की बादलों की आवाजाही रह सकती है, लेकिन वेदर मोस्टली शुष्क रहेगा। ऐसा तो नहीं कि अभी तेज बारिश हो, क्योंकि किसानों का हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है कि बेमौसम बरसात होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसानों को। तो अभी किसानों के लिए थोड़ी राहत की बात है कि बारिश नहीं होगी थोड़े दिन। हाँ, आने वाले जैसे 5 दिन है, ये कल का दिन जाने के बाद आने वाले 5 दिन जो है हल्की किसानों के लिए थोड़ी राहत की साथ है। जैसे फिर 20-21 तारीख से जो है वो फिर से हल्के बादल और हल्की वर्षा की संभावना हो सकती है। तो एक्चुअली किसानों के लिए हमारे यहाँ जो है मौसम विभाग से यानी मौसम केंद्र भोपाल से हम जो एडवाइजरी भी जारी करते हैं और उसका जो है वैल्यू एडेड फोरकास्ट भी देते हैं और एग्रोमेट बुलेटिन भी जारी करते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो उससे क्या हो जाता है, किसानों को हम आगाह कर देते हैं कि बहुत बारिश होने वाली है आने वाले दिनों में, तो आप थोड़ा सचेत हो जाइए और अपनी जो है फसल को अपना प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में रख लीजिए करके। कई जगहों पर क्योंकि गेहूँ तुलाई जैसी चल रही है तो वो भी कई जगह पर मंडियों में उसका नुकसान हो जाता है। हाँ, अभी अगर खड़ी फसल है तो उसमें तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर जो कटी हुई फसल है उसको प्रोटेक्टेड शेल्टर में रख देंगे तो किसानों के लिए थोड़ा उतना राहत हो जाएगी। सर, लेकिन बेमौसम बरसात, इसके पीछे क्या कारण मानते, किस तरह से ये स्थिति बन रही है? अभी जैसे आपने बताया कि जम्मू कश्मीर में टर्फ लाइन जिस तरह से बनी, आगे ये टर्फ लाइन किस तरह से हो जाए? ये जैसे क्या होता है कि सिस्टम्स डेवलप होते रहती है प्रेशर की वजह से। जब भी प्रेशर जो होता है, कहीं लो प्रेशर एरिया होता है, कहीं हाई प्रेशर एरिया होता है। अब जैसे अपने यहाँ कोस्टल लाइन बहुत बड़ा है, तो कोस्टल लाइन में अगर अरबी समुंदर में या फिर बंगाल की खाड़ी में हल्का हाई प्रेशर बन गया है, और ऊपर में जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे अगर कुछ लो प्रेशर एरिया बन गया तो वहाँ से जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे विंड्स फ्लो करती है। तो विंड जो है उसके साथ से मॉइस्चर लेके आती है। जब मॉइस्चर लेके आती है और यहाँ पे एक छोटा सा मीन्स चक्रवाती परिसंचरण बन गया है कि जिसको कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो एक लो प्रेशर एरिया में बन जाता है, तो तब जाके कुछ एक सिस्टम बन जाती है। तो सिस्टम अपने साथ जब मॉइस्चर लेके आती है तो कुछ वहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होने के बाद हीटिंग भी मिल गई, हीटिंग और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड के साथ साथ जो है उसको जो है लोकल डेवलपमेंट हो जाएगा, और फिर यहाँ से उसका कंटिन्यूस इनफ्लो चलते रहता है, तो फिर वो मूवमेंट होता है और फिर मीन्स जो क्लाउड बन जाता है रेन बेयरिंग क्लाउड में फॉर्मेट हो जाता है और फिर बरसात होती है। मतलब अभी इस तरह की कोई संभावना नहीं है जैसे अभी बाकी के दिनों में थी। फिलहाल तो 4 दिन तो हमने पूर्वानुमान किया है कि अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ये 24 घंटे जाने के बाद 24 घंटे जाने के बाद फिलहाल 4-5 दिन किसी तरह की बारिश की स्थिति नहीं। तो ये मौसम विभाग फिलहाल कुछ किसानों के लिए जो है एक अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश में अभी 24 घंटे के बाद में करीब 4-5 दिन तक तो ऐसी स्थिति नहीं है कि बारिश के मौसम देखने को मिले, क्योंकि अभी हमने देखा कि बेमौसम बरसात जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुई है, मौसम बदला, इसके लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी असर पड़ा है और खासकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखने को मिली। कई जगह पर खड़ी फसलें थी उसका नुकसान हुआ, कई जगहों पर गेहूं की तुलाई मंडियों में हो रही थी तो खुले में रखा गेहूं भी काफ़ी तरह से भीग गया है, उसका भी नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए राहत की बात है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।